वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज ये रैंकिंग टेस्ट का जितना भी खतरनाक से खतरनाक सवाल पॉसिबल हो सकता है वो सब हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है बेटा? तो ये आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है आपका किसका? रैंकिंग टेस्ट का। बात समझ पा रहे हो? जो बच्चे आज ही जुड़े हुए हो वो प्लीज़ वो जा करके पहला और दूसरा वीडियो देख लें, फिर ये आपको बड़ा एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? और यदि आप नहीं जाना चाहते हैं भाई तो यहाँ भी आपको समझा देंगे, आप बने रहिए सिर्फ शुरू से लेकर के अंत तक। बात समझ रहे हो? ठीक है? हम जानते हैं कि आप बड़े आलसी हो। ठीक है? तो अब बच्चे देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 3। ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 20 सर, पूरे रैंकिंग टेस्ट का ये 20वां नंबर क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर ये रहा सर। ठीक है ना? आगे देखिए क्या कहता है। बोलता है सर, किसी परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों के बीच में राहुल का क्रमांक ऊपर से 13वां है। ठीक है? लगा दीजिए आप, ध्यान से देखिएगा। कहता है पास हुए विद्यार्थियों के समूह में, ठीक है, या पास हुए विद्यार्थियों के बीच में जो राहुल का क्रमांक है मेरे बच्चे, ये ऊपर से क्या है? 13वां है। आ जाइए देख लीजिए, हम यहां पर निकालते हैं आपको। ये है राहुल और इसका क्रमांक 13वां है। क्रमांक का मतलब है उसका डिस्टेंस। ठीक है ना? क्रमांक का तात्पर्य क्या है बेटा? डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस है वही बोलो बोलो बच्चे, वही रैंक है कि नहीं है? तो ये सर हो गया डिस्टेंस हमारा और यही इसका रैंक है। क्लियर है? ऊपर की बात कर रहा है, ऊपर से कर लिया। और नीचे से 27वां है ये बंदा, ये जो राहुल है, नीचे से जब हम इसको काउंट करते हैं तो इसका नंबर आता है बेटा 27वां। यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना है? 27 है। हाँ या ना सर? कोई दिक्कत वाली बात? आइए आगे देखते हैं। कहता है यदि 8 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए हों तो बताइए बेटा, ये जो रैंक है, ये जो रैंक दे रखा है आपका, ये किसका है? पास विद्यार्थियों का रैंक है। नहीं? ठीक है, पास है ना ये। तो अब यहां से आप पहले ये तो निकाल लीजिए ना कि कितना स्टूडेंट है टोटल जो कि पास कर गया। बात समझ पा रहे हो? तो बताओ बेटा, डिस्टेंस हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 13 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर? 27 है। तो 27 और 13 जोड़ दोगे बेटा तो 7 3 10 के शून्य हो जाएगा। ठीक है? हाथ में 1 बचा, 2 1 3 और 1 4, यानी 40। तो ये 40 है क्या सर? ये तो हमारा डिस्टेंस है कि नहीं? ये तो डायग्राम डिस्टेंस का है ना गुरुजी। तो ये हमें क्या दिया? डिस्टेंस दिया। लेकिन हमें निकालने हैं पर्सन। क्या निकालना है बेटा? पर्सन निकालना है। तो बता दो पर्सन क्या करते हैं हम? एक कम कर देते हैं इसमें। ठीक है? एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? यानी 39 स्टूडेंट जो है वो क्या है? पास है। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? 39 स्टूडेंट क्या है मेरे बच्चे? पास है। ठीक है? और क्या बोल रहा है जरा ध्यान से समझिए। इस परीक्षा में 8 विद्यार्थी क्या हो गया? फेल हो गया। यानी 39 पास हुआ और 8 बच्चा फेल हो गया। तो आप बताइए इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? विद्यार्थी तो ये भी था ना बेटा जो कि फेल हो गया। ठीक है ना? तो इसको हम ऐड कर देंगे तो 9 8 17 के 7 और हाथ में बचा 1 3 और 1 4, यानी 47 स्टूडेंट ने क्या किया होगा? एग्जाम दिया होगा, यानी परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे। तो यही हमारा 47 क्या है मेरे बच्चे? आंसर है। आप देख लीजिए ऊपर सवाल में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना? समझ पाए आप मेरी बात को? सारा चीज, सब खेल बच्चे किसका है? इसी डायग्राम का है। और जो बच्चा डायग्राम बनाना सीख गया वो समझिए रैंकिंग टेस्ट सीख गया। ठीक है ना? ठीक। तो चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं। ठीक, इसी तरीके से आप बने रहिए सर मेरे साथ। ठीक है? आज का सवाल बहुत ही सब खतरनाक सवाल होने वाला है। ठीक है? और यही सब एग्जाम में सवाल आपके आएंगे। ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा हट के सवाल है कि नहीं? पर जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं बदलता। बात समझ रहे हो सर? क्योंकि हम तो बेटा
ट्रिक से सवाल को करते नहीं है, ठीक है, अपने पास तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो चाहे सवाल पूछने का जो भी पूछना है पूछ लो भाई, हम तो बना ही देंगे। आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 और आज का दूसरा सवाल अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है मेरे बच्चे, है ना। आइए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कक्षा में सोनू का क्रमांक प्रारंभ से 9वां है और अंतिम से 11वां है, ठीक है। तो आजा बेटा, ये देख लो, ये हमारा सोनू है। सोनू प्रारंभ से सर कितना है? 9वां, यानी इसका डिस्टेंस 9 है कि नहीं है। और अंतिम से 11वां है सर, अंतिम से ये बंदा क्या है? 11वां है, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस क्या है सरकार? 11 है। बोल दो हाँ या ना, समझ पा रहे हो आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर। तो अब आप बता दीजिए, अंतिम से 11वां है, कक्षा में पास किए गए विद्यार्थियों के बीच में सोनू का क्रमांक, यानी ये कक्षा का रैंक है उसका। तो आप ये निकाल लीजिए ना कि उसके क्लास में कुल कितने स्टूडेंट थे, ठीक है। तो जोड़ दो बेटा, 9 और 11 कितना हो जाएगा? 20। 20 क्या निकला? डिस्टेंस। एक कम कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा आपका? बोलो ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 19, ठीक है। ये क्या है हमारा? टोटल स्टूडेंट, ठीक है सर, है ना। 19 क्या है हमारा? टोटल स्टूडेंट है। अब देख लीजिए, कहता है कक्षा में पास किए गए विद्यार्थियों के बीच में। आइए जरा सा यहां पे निकालते हैं हम, ये पास किए गए विद्यार्थियों के बीच में जो सोनू का रैंक है ना, जरा देख लो। सोनू का रैंक प्रारंभ से 6ठा है, यानी इधर से जब हम काउंट करते हैं प्रारंभ से तो ये 6 पोजीशन पे है, और अंतिम से ये 10वां हो जाता है। इधर से ये बेटा क्या हो जाता है? 10वां, ठीक है, यानी 10th पोजीशन आता है इसका। बात समझ पा रहे हो? ठीक है गाइस, 10वां है। तो आप बता दीजिए, ये तो पास वाले में है बेटा, तो कितने विद्यार्थी पास किया होगा सोनू के कक्षा में? क्लियर है? तो 10 और 6 कितना हो गया सर? 16। 16 तो डिस्टेंस है मेरे बच्चे, तो एक कम कर दीजिए आप, ये कितना हो जाएगा? 15, ठीक है, यानी 15 बच्चा क्या हुआ? पास हुआ है। हाँ या ना बेटा, कोई दिक्कत है? तो कहता है, आपसे पूछ रहा है, इधर ध्यान दीजिए, दिमाग को भटकाइए मत। कहता है तो कक्षा में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ना बेटा। तो देख लो, फेल कितना? टोटल स्टूडेंट 19 था, 15 को पास किया रे, तो बताओ ना फेल कितना रहा होगा? तो 19 में से बेटा 15 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। इसको इसमें से घटा दीजिए, यानी 4 स्टूडेंट जो है बच्चे वो क्या है? फेल हो गया। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए आप? टोटल स्टूडेंट 19 था बेटा, 19 में से 15 बच्चे पास हो गए, तो जो बचा है वो क्या है? फेल हो गया, है ना, ठीक है। तो 4 स्टूडेंट क्या हो गया सर? फेल हो गया। और यही हमारे इस सवाल का आंसर है। जरा देख लीजिए, ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है बेटा इस सवाल का। बोल दो हाँ या ना, समझ पाए? अगर आप समझ पा रहे हैं सर, तो कमेंट बॉक्स में सर यस जरूर लिखना, ठीक है बेटा, है कि नहीं। इससे हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपको अलग लेवल तक लेकर के जाएंगे आपको, ठीक है ना। बस सर मेरा थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए इसी तरीके से, है, ठीक है। तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं सर, समझ गए होंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 21 था सर आज का दूसरा सवाल, है ना गुरुजी। चलो इसको मिटाते हैं। बस बेटा इसी तरीके से सवाल सब बनेंगे, ठीक है। बस डायग्राम बनाओ और आंसर पाओ, बात खत्म है, इतनी सी बात। अब बच्चे आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन और पूरे रैंकिंग टेस्ट का ये 22 नंबर क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर ये रहा सर, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सर, एक कक्षा में पास हुए विद्यार्थियों के बीच में साजन का स्थान 12वां और नीचे से 8वां है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी थी और 2 फेल हो गया था, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब ये आपके टेस्ट लेने की बारी है, ठीक है ना। इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए होमवर्क रहा सर। इस सवाल को आप बढ़िया से करके सही आंसर निकाल करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देंगे, जैसे कि आप हमेशा से देते आए हैं, है ना बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बेटे ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, कर लोगे बेटा, है ना। अब ये भी सवाल समझाया आपको, 2-2 इस टाइप का सवाल, ठीक है ना। तो आप घबराना मत, अगर नहीं बनेगा
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सर इसको हमको समझा दीजिए, अगले वीडियो में हम इसे फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। आइए आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है। आइए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भाई कि 29 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गिरधर मंटू से 7 स्थान आगे है। ठीक है, गिरधर किससे बेटा? मंटू से। ठीक है, 7 स्थान आगे है। यदि मंटू का स्थान अंतिम से 17वां हो, देख लेना ध्यान से। ठीक है, ये हम यहां पे डायग्राम बनाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये है हमारा टोटल हमने कर दिया, ये क्लियर है। कहता है यदि मंटू का स्थान अंतिम से क्या है? 17वां, यानी इधर से जब हम मंटू को काउंट कर रहे हैं सर, तो ये 17वां है कौन? मंटू जी। ठीक है, एम फॉर मंटू। ठीक है, अंतिम से बोला ना बच्चे, मंटू का स्थान अंतिम से 17वां है। बहुत बढ़िया। और कहता है टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 29 विद्यार्थियों की कक्षा में। तो बताओ बेटा, ये 29 तो स्टूडेंट है ना, लेकिन हम डायग्राम सर किसका बना रहे हैं? देख लो यहां पर, ये क्या है, हम यहां पे समझाते हैं बच्चे। 29 विद्यार्थी है यानी स्टूडेंट है, यानी ये पर्सन है। ठीक है, तो पर्सन का तो बेटा हम डायग्राम बनाते नहीं, हम डायग्राम किसका बनाते हैं? डिस्टेंस का। तो इस पर्सन में यदि आप 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको? डिस्टेंस मिलेगा, है कि नहीं है? 1 जोड़ दो बच्चे, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 30। 29 + 1 30। अब ये हमारा क्या है? डिस्टेंस हो गया। अब ठीक है कि नहीं? अब जैसा देखिए ध्यान से, 29 विद्यार्थी की कक्षा में था ना, तो ये 30 हो गया टोटल डिस्टेंस हमारा। अब कहता है गिरधर मंटू से 7 स्थान आगे है। ये तो बेटा मंटू है, मंटू का रैंक इधर से दे रखा है, तो आगे इसका किधर होगा? इस ओर होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, इस ओर का मतलब किस ओर? बाईं ओर होगा। कितना स्थान आगे बोल रहा है? 7 स्थान आगे। तो यहां से आप 7 स्थान बच्चे आगे चले आइए, हाँ या ना। यहां पे कौन है? ये गिरधर है। कोई दिक्कत? यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है भाई मेरे, वो कितना है? 7 है। कितना है भाई? 7 है। ठीक है बेटा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है हमारा? 7 है। कोई दिक्कत वाली बात? अब आप बता दीजिए जरा सा हमें। ठीक है, आगे देखते हैं पूछता क्या है। तो कहता है तो गिरधर की आरंभ से स्थान क्या है? आरंभ से का मतलब इधर से, शुरू से, यानी ये डिस्टेंस आपको क्या करने हैं? निकालने हैं। बता दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं ना। तो आप बताओ मेरे बेटे, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 है कि नहीं? तो 30 में ये 17 इधर से और 7 वाला ये, तो 17 और 7 कितना होगा बेटा? 24। अगर हम 24 इसमें से घटा दें, इसको निकाल दें यहां तक का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। यानी आप करेंगे क्या सर? 30 - 7 + 17। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? तो 7 + 17 कितना हो जाएगा? 24। 7 7 14 के 4 हाथ में 1। ठीक है, यानी 30 - 24, ये कितना होगा सर आपका? 6, यानी 6ठा रैंक है इसका, हाँ या ना। इधर से सर इसका रैंक क्या है? 6ठा है, यानी 6 क्या है? ये हमारा आंसर है, हाँ या ना गुरुजी। बात को समझे, जरा देख लीजिए, ये ऑप्शन डी में है आपका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ ना भाई। समझ पाए आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत सुंदर। तो ये भी बेटा क्वेश्चन हमने बड़े प्यार से किया। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। अब ये देखो बेटा, ये लास्ट टाइप है इसका। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग वाला सवाल, यानी बच्चा अपने स्थान से क्या होता है? शिफ्ट कर जाता है, आगे या चाहे पीछे, है कि नहीं? इसको भी करने के तरीके वही हैं। ठीक है, सिर्फ टाइप बदला है। ठीक, तो आप हेडिंग दे देंगे वहां पर। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शिफ्टिंग द पर्सन। बात समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शिफ्टिंग द पर्सन। क्लियर है बात? ठीक है, ये आप हेडिंग डाल लोगे स्टार दे करके। क्लियर है? आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके बोर्ड पर सर दिख रहा है गाइस।
कहता है जी 21 लड़कों की एक कतार में कितना सा लड़का है? 21 है। तो आप बताइए 21 लड़का यानी पर्सन है? नहीं बेटा, अगर पर्सन दे रखा है तो हमें तो उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सर। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। नहीं, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे इन सारी चीज़ों को, बार बार इसको बताने की आवश्यकता अब है नहीं। तो ये टोटल बेटा हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। टोटल कितने थे? 21 लड़का था। यहाँ देख लो, हम ये लिखते हैं, ये 21 क्या था? पर्सन था, ठीक है। ये क्या है बच्चे? हमारा 21 पर्सन है, लेकिन हमें तो डायग्राम डिस्टेंस का बनाना है, ठीक है। तो इसमें एक आप ऐड कर दीजिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 22 है। कोई दिक्कत वाली बात? अब आइए, कहता है जब संटू 4 स्थान दाईं ओर खिसका, मान लीजिए संटू कहीं पर था, ठीक है। यहां पर था सर संटू, ठीक है सर, ठीक है। संटू या सिंटू जो भी है, यहां पे कौन है सर? सिंटू जी है, ठीक। इसकी पोजीशन जो भी रही होगी ये अभी हमें नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन कहता है 4 स्थान ये किधर खिसका सर? दाईं ओर खिसका, ठीक है। तो दायां इसका किधर होगा? इधर होगा ना बेटा। तो यहां से इसको आप 4 रैंक खिसका दीजिए। तो अब ये क्या हो गया? इसका स्थान बदल गया ना सर। तो बदल गया तो हम इसको एस डैश लिख देते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि ये बदला हुआ इंसान है और ये पहले वाला इंसान है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो ये 4 हमने इसका पोजीशन क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? ये इसकी वास्तविक स्थिति थी और ये इसकी वर्तमान की स्थिति है, इसीलिए हमने इसको अलग दिखा दिया ताकि आपको देखने से ही पता चल जाए। कोई दिक्कत वाली बात? आइए आगे। कहता है जैसे इसको 4 स्थान हमने दाईं ओर खिसकाया तो कहता है वह बाएं सिरे से 12वां हो गया। बाएं से का मतलब इधर से। अरे हाँ ना सर, कहां से कहां तक जरा देखना ध्यान से। ये डिस्टेंस क्या हो गया सर? 12वां हो गया, जैसे ही हमने इसको खिसकाया तो। बात समझे? ठीक है। क्या हो गया? इसका डिस्टेंस 12वां हो गया। तो कहता है कतार के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? दाएं सिरे से का मतलब इधर से उसकी पहली स्थिति कौन सा है? ये वाला है ना। यानी आपको यहां से लेकर के ऐसे 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 यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये जो नागिन जैसा है वो वाला यहां तक है आपका, ठीक है। यहां तक आपको आपका क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। स्थिति क्या थी यानी पोजीशन क्या थी? कोई दिक्कत वाली बात सर? नहीं ना। अब आइए हम यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालते हैं सर, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, एस डैश वाला। अरे बोलिए ना हाँ या ना। तो बताओ बेटा ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 22। 22 में से सर अगर हम यहां से यहां तक 12 है और ये 12 को घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस सर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सर। तो 22 में सर आप 12 घटा दीजिए तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। यानी इधर से जो इसका स्थान है कहां तक, ये जो न्यू पोजीशन है इसके, यहां से यहां तक 10 है। हमें पूछ रहा है क्या? उसकी प्रारंभिक स्थिति। तो यहां से यहां तक 10 और ये 4, तो 10 4 कितना हो गया सर? 14वां। बात समझे? बात समझा भाई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो इसका स्थान सर इस इधर की ओर से, ठीक है, यानी दाएं सिरे से क्या है? 14वां है। आप देख लो मेरे बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पा रहे सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बहुत सुंदर। तो चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। ये पहला सवाल था शिफ्टिंग वाला। अब हम इसी तरीके से बस शिफ्ट कर दीजिए और कोई बात नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट बच्चे उसी तरीके से हम करेंगे जैसे कि हम पहले करते आए थे, ठीक है बेटा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके बोर्ड पर ये रहा सर, ठीक है। कहता है ध्यान से सुनो मेरी बात। कहता है लड़कियों की एक कतार में कोमल बाएं से 15वें स्थान पर एवं साक्षी दाएं से 16वें स्थान पर है। ध्यान से समझना, ठीक है। इस सवाल को कोमल कहता है सर, ये कोमल है, बाएं से 15वें स्थान पे है। इसका जो डिस्टेंस है बेटा ये कितना है? 15 है, ठीक है ना बच्चे? 15 है कहां से? बाएं से। और साक्षी दाएं से 16वें स्थान पर है। इधर से कीजिए साक्षी को। ये है हमारा कौन? साक्षी,
ठीक है, दाएं से 16वें स्थान पर। अब ये इसको क्रॉस करेगा या नहीं करेगा उस सवाल में बताएगा आपको, ठीक है ना। कितने कितने स्थान पे बेटे, 16वें स्थान पे है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सर वो क्या है, 16 है। कोई दिक्कत वाली बात है ना, समझ गए आप। अब कहता है साक्षी कोमल के दाईं ओर है, बहुत बढ़िया, दाईं ओर तो है ही बेटा, कोमल के दाईं ओर, यानी आप इसको इधर क्रॉस नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया। आगे कहता है जब कोमल को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाते हैं, कोमल ये है बेटा, बाईं ओर का मतलब क्या है, इधर है ना, इस ओर जब इसको हम 5 स्थान, यहाँ देखो देखना ज्यादा ध्यान से, तो इसका क्या हो गया, के डैश लिख देते हैं ताकि ये पता चले कि ये इसकी क्या है, वर्तमान स्थिति, और ये इसकी पहली थी स्थिति। कितना स्थान सर खिसकाया, ध्यान से देखिए 5 स्थान, यानी ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा, 5 है। कोई दिक्कत वाली बात, समझ गए आप, ठीक। अब आगे देखिए क्या कहता है, तब कोमल और साक्षी के बीच 8 लड़कियां होती है। कहां, जब 5 स्थान इसको बायां खिसकाया तब, यानी अब आप बताओ मेरे बच्चे, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, ये कहता है इसमें 8 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं। तो ये बताओ बेटा, 8 तो ये गर्ल है, ये तो पर्सन है कि नहीं। तो पर्सन में क्या करते हो आप, एक जोड़ देते हो, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 9। कोई दिक्कत है, एक जुट गया हमारा, यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 9 हो गया। एकदम क्लियर कट है, हाँ बोलो, कट है। आइए देखते हैं बेटा फिर क्या बोलता है हमसे, कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो सबको जोड़ दीजिए ना सर। अब हम जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे टोटल पूछ रहा है, ठीक। तो यहां से यहां तक कितना है सर, 16 लिख दीजिए आप। फिर यहां से लेकर के यहां तक कितना है सर, 9, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमें चाहिए, यहां तक तो हमें मालूम चल गया ना। तो अब आप बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो बताओ बच्चे, यहां से यहां तक कितना है, देख लो, दिख रहा है ना आपको, 15। यहां से यहां तक कितना है, 15 है, और ये डिस्टेंस 5 है। तो इस 15 में से यदि हम 5 को रिमूव कर दें, यानी घटा दें, तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। तो 15 में से 5 घटा दीजिए सर, ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो 16 और 9 25 और 10 कितना होगा सर, 35, ठीक है। 35 क्या निकाले आप, ये तो डिस्टेंस है। हमसे क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखिए, हमसे पूछ रहा है तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी हमें पूछ लिया पर्सन, ठीक है। ये तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में से एक यदि हम कम कर देंगे तो बताइए कितना होगा सर, 34, यानी 34 गर्ल्स हैं, 34 लड़कियां हैं इस कतार में, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात है, जरा देख लीजिए आप, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। बात समझे बेटा, है कि नहीं। तो ये सारा खेल किसका है, डायग्राम का है, ठीक है ना। तो डायग्राम यदि आप बना लिए तो कितना भी सवाल आपको घुमा करके क्यों ना दे, शिफ्टिंग वाला भी, तो वो आप कर लेंगे, कर लोगे ना सर, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटाते हैं गाइस, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 अब आपके सर बोर्ड पर ये रहा, दिख रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक कतार में 40 लड़कियां हैं। तो 40 लड़कियां हैं सर, तो पहले तो आप ये कतार पूरा बना दीजिए, ठीक है। लड़की 40 है, ध्यान से समझिएगा, ये पर्सन है, तो पर्सन में हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देंगे, तो 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 41, ठीक है ना। ये अब आप समझ रहे हो सर, क्लियर है, 41 है। कहता है जब गोपी को उसके बाईं ओर 7 स्थान खिसकाते हैं, किधर, ध्यान से समझना, बाईं ओर। तो हमने मान लिया कि कहीं पर गोपी है ना, ये हमारा गोपी है, ये जी फॉर गोपी, क्लियर है। अब क्या कहता है इसको, किस ओर, बाएं तरफ, है ना बेटा, बाईं ओर 7 स्थान खिसकाया, इसको बाईं ओर आप 7 स्थान खिसका दीजिए, ठीक है। यानी ये हो गया जी डैश, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया सर, 7, ठीक है। 7 स्थान हमने क्या किया, इसको खिसका दिया, ठीक है। कहता है तब वह बाईं ओर से 10वें होती है। जैसे ही आप इसको इस ओर खिसकाए, कितना स्थान, 7 स्थान बाएं, तो कहता है बाएं से वह 10वें, यानी यहां से यहां तक का जो रैंक है वो कितना हो गया सर, 10 है,
कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, समझ गए आप इतनी सी बात को? तो कहता है तो मोनी दाईं ओर से किस स्थान पर है यदि मोनी और गोपी के बीच यदि मोनी दाईं ओर से किस स्थान पर है यदि मोनी गोपी के वास्तविक स्थान से 6 स्थान दाएं हैं। वास्तविक स्थान से यही इसका वास्तविक पोजीशन, इससे 6 स्थान बोलता है आगे है कौन? मोनी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? ये हुआ सर हमारा मोनी और ये डिस्टेंस है हमारा 6। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, वास्तविक स्थान से 6 स्थान क्या है? ये दायां है। ठीक है, वास्तविक स्थान ये ना बेटा इसका इधर दायां क्या होगा? ये मोनी हो गया। ठीक है, यानी 6। आपसे क्या पूछा? तो मोनी दाईं ओर से किस स्थान पर है? दाईं ओर से का मतलब इधर से, यानी ये डिस्टेंस, ये ना मोनी है, ये कितना है ये आपको निकालने हैं। हाँ ना गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात? समझ गए आप? तो आ जाइए, बड़ा आसान है। यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है सर? 41। ठीक, अब 41 में से ये सारा पार्ट यदि हम इधर से निकाल दें तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा सर। तो घटा दीजिए इसको, माइनस कितना कितना घटेगा? 10, 7 और 6। ठीक है, इन सबको जोड़ करके और 41 में हम क्या करेंगे? घटा देंगे सर। कोई दिक्कत वाली बात है? तो इसको आप जोड़ लीजिए, 10, 7, 17, 17, 3, 20 और 3, 23, यानी 41 में सर 23 घट जाएगा। हाय ना गुरुजी, 41 में सर 23 आप घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 18, यानी 18वां। ठीक है ना? तो 18वां क्या हो गया? तो मोनी का रैंक किस ओर से? किस ओर से जरा देख लीजिए, दाईं ओर से। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सर कि लड़कों की एक कतार में ऋषभ बाएं से 12वें स्थान पर है। ऋषभ कहां है सर? बाएं से 12वां स्थान है ये। ठीक है, डिस्टेंस क्या है इसका? 12 है। एकदम सवाल पढ़िए और डायग्राम बनाते चले जाइए। ठीक है, 12वां स्थान पे है। जब वह दाएं तरफ 4 स्थान आगे जाता है, ये उसका भी रियल पोजीशन है। ठीक है, ये 4 स्थान आगे जाता है। ठीक, इसको 4 स्थान आगे कीजिए, है ना बेटा? ये 4 स्थान आगे गया, यानी इसका पोजीशन बदला। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 4 है। क्लियर है? ठीक, अब क्या बोलता है आगे जरा देख लो। तो वह दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है। ये दाएं से, ये जो इसका पोजीशन है ये क्या हो गया सर? 18वां, यानी यहां से यहां तक 18 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, खिसकने के बाद ठीक 18वां स्थान पर आ जाता है। कहता है अब समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। रे पगला, सबको जोड़ दो ना अब। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर? 12, और ये कितना है? 4। तो 12, 4, 16, और 16 और 18 ये जोड़ दो भैया, 12, 4 और 18। ठीक है, तो 12, 4, 16 और 16 और 18 कितना हो जाएगा? नहीं, ऐसे जोड़ो ना भाई आप। देखो इधर 8, 4, 12 और 2, 14 के 4, हाथ में 1, 1, 1, 2 और 1, 3, 34 हो गया ना? 34 हो गया। ये क्या निकला जी? डिस्टेंस। हमसे पूछ रहा है कितने लड़के हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर दोगे? 1 कम कर दोगे। ये कितना होगा बेटा? 33, यानी 33 स्टूडेंट है कि नहीं है? स्टूडेंट या चाहे लड़का जो भी देख लो, बॉयज है ना, बॉयज। ठीक है, 33 लड़के हैं इस कतार में, पूरे कतार में 33 लड़का। ठीक है, बात समझेंगे? आइए अब इसको हम मिटाते हैं बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, है कि नहीं? समझ पा रहे हो ना बच्चे? ठीक है, कि मेरा मेहनत इसी तरह से बेकार जा रहा है, फालतू है? बताना बेटा कमेंट करके जरा। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 जरा देखो, आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। कहता है जी 16 लड़कियों की एक कतार में। अब आप समझ गए हैं सर। ठीक है, ये 16 लड़की की कतार है, तो बताओ 16 तो पर्सन है, एक बढ़ा दोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? 17। बात समझ रहे हो? ठीक है, 16 लड़की था कतार में, एक बढ़ाया तो 17 डिस्टेंस हुआ। ठीक है, हाँ। कतार में सोनाली ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदली। किधर बेटा? बाईं ओर की तरफ, बायां। देखो
हमने मान लिया कि कहीं पर भी उसका पोजीशन रहा होगा, ये सोनाली है, ये सर सोनाली है। अब कहता है ये बाईं तरफ, बाएं का मतलब क्या था इधर, जब ये दो स्थान, यानी अब ये क्या हो गया सर एस डैश, इसका डिस्टेंस कितना है 2, कोई दिक्कत है? बाईं तरफ जब दो स्थान वो क्या की बदली, तब वह बाएं किनारे से 7वां हो जाता है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो गया 7वां, कोई दिक्कत है? ठीक है, से 7वां हो गई। तो कतार के दाएं किनारे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, पहली यानी पहले वाला स्थिति, यानी यहां से लेकर के दाएं से आपको ये डिस्टेंस निकालना है, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? पहली स्थिति आ जाओ। तो यहां से यहां तक कितना है सर 17 है, तो इसको यदि हम घटा देंगे 7 अब प्लस 2 यानी 9, तो 17 में से सर 2 घटा दीजिए, कितना होगा 9 8 17 यानी 8वां रैंक की तो पूछ रहा है, यानी यहां से यहां तक का जो इसका रैंक होगा वो क्या होगा 8वां होगा डिस्टेंस। क्लियर है? और जो डिस्टेंस है वही क्या है, वही रैंक है। आप देख लो बच्चे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ ना बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक, बहुत बढ़िया। तो बेटा आज ये आपका जो रैंकिंग टेस्ट है गाइस वो समाप्त होता है कि नहीं? ये चैप्टर हमने बड़े क्लियरली ढंग से आपको समझाया है, और जो बच्चे आज ही जुड़े हो सर वो जा करके प्लीज दोनों पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है? आपके पेपर में कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, बात समझ गए सर? ठीक है, तो बेटा आज का क्लास अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए, ठीक है सर? और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो चलिए सर क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।